अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करनी शुरू की थी। उस इलस्ट्रेशन को मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। आज मैं इसके तीनों केसेस सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। सबसे पहले तो सर आपके पास लिखा है परचेजिंग अ सोल ट्रेडर बिजनेस यूजिंग कैश। हमने लास्ट क्लास में ये डिटरमिन किया कि हम सिर्फ कैश देके, यानी कैश देके हम लोगों से जो है उनकी उनका बिजनेस बाय कर लें अगर हम एक लिमिटेड कंपनी है तो हमने कहा डायरेक्टर्स ऑफ एवरीडे लिमिटेड डिसाइडेड टू परचेज द बिजनेस ऑफ एम हार्डी। फर्स्ट में को उन्होंने उनकी स्टेटमेंट देखी और अपनी स्टेटमेंट भी उन्होंने एनालाइज की। एम हार्डी के पास मशीनरी, इन्वेंट्री, कैश, कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स ये मौजूद था। ये किया हुआ है आपने, तो दोबारा कॉपी मत कीजिएगा। और एवरीडे लिमिटेड के बाद भी इसी तरह मशीनरी, इन्वेंट्री, कैश और कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स मौजूद है। अब जब एम हार्डी अपना बिजनेस बेच रहा है तो अपनी बुक वैल्यू पे तो नहीं बेचेगा, है ना अरीब? हमने ये डिसाइड किया था कि ये बेचेगा अपने रीवैल्यूड अमाउंट पे। तो इसने अपना बिजनेस रीवैल्यू किया। जब रीवैल्यू किया तो परचेज कंसिडरेशन इसने अपने बिजनेस की तय की 60,000, और अपना इसने एसेट को रीवैल्यू कर लिया 10,000 का और 30,000 का। तो अब पहली इलस्ट्रेशन ये कह रही थी कि सर आपने कैश दे के बिजनेस खरीदना है। कैश आपने 60,000 दिया और आपने जो एसेट खरीदे हैं उनकी इस वक्त की कंडीशन फेयर वैल्यू उनकी मशीनरी और इन्वेंट्री की 10,000 और 30,000 मौजूद है। ठीक है, तो हम नई वाली बुक्स में 30,000 और 10,000 को इन्वेंट्री में और 30,000 को मशीनरी में ऐड कर देंगे। इवेंचुअली हमने इस काम के लिए सर दो स्टेप सीखे। सबसे पहले हमने ये सीखा था सर हम सबसे पहले क्या कंप्लीट करेंगे, परचेज कंसिडरेशन का स्टेप। नंबर 2 पे हम क्या कंसिडर करेंगे सर, गुडविल का स्टेप। तो इस बिजनेस ने 40,000 वाली चीज 60,000 की खरीदी है, तो उसका मतलब है हमजा, कशफ, जोहेर, इसने कितने की गुडविल दी है? 20,000 की। जनरल एंट्री हमने पास की। जनरल एंट्री पास करके भी हमें एक बात समझ में आई कि गुडविल का बैलेंस भी निकल आता है इससे। फिर हमने सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई दोनों बिजनेस को एक्विजिशन के बाद। यानी दोनों बिजनेस तो नहीं रहा, एक बिजनेस रहा जो एवरीडे लिमिटेड का आफ्टर एक्विजिशन है, उसकी बैलेंस शीट आपके सामने प्रिपेयर्ड है। अब वही सेम एवरीडे लिमिटेड है और वही सेम एम हार्डी है, मगर अब इस तरह बिजनेस को बेचा जा रहा है। कॉपी कीजिएगा सर इसको। इलस्ट्रेशन 2 बस इतनी सी लिखिए, कॉपी कर लें। दिस इज एक्चुअली नॉट इलस्ट्रेशन 2, ये इलस्ट्रेशन 1 की कंटिन्यूएशन है। मगर अब ऊपर देखिए ना बिजनेस के लिए क्या लिखा है, परचेजिंग अ सोल ट्रेडर बिजनेस बाय इशुएंस ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स के थ्रू हम वही बिजनेस खरीदने जा रहे हैं। वही सेम बिजनेस जिसकी वैल्यू 17,000 और शायद 13,000 थी, अब हमने उसको रीवैल्यू कर दिया है 10,000 और 30,000 के ऊपर। अब हम उसके आगे मजीद काम कर रहे हैं। कॉपी कर लीजिएगा ये, मैं फिर आपको आगे बात कराता हूँ। सर कॉपी कर लीजिए, गिव मी थम्स अप। लिखा हुआ है सर इसके अंदर, परचेजिंग अ सोल ट्रेडर बिजनेस बाय इशुएंस ऑफ शेयर। इफ अ परचेज if the purchase had been made by issuance of 50,000 shares at $1 each at a premium of 50 cents, then the total purchase consideration would be। अब ये क्वेश्चन कह रहा है परचेज कंसिडरेशन क्या है, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अब हम इसके आगे बात करेंगे। अरीब कर लिया कॉपी? जी सर। जैनब, कशफ, कॉपी कर लिया? डन। अब आ जाते हैं सर सबसे पहले इसके स्टेप पे। लिख लिया? अब सुनिएगा क्या क्या बताया था मैंने आपको। जब भी आप बिजनेस परचेज एंड मर्जर का टॉपिक सॉल्व करेंगे, नंबर 1 पहला स्टेप क्या सॉल्व करेंगे सर? सबसे पहले आप सर खुद कंसिडर करेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं मांगेगा तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सर इसके अंदर परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है सर आपके पास कैश होगा, आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होगा, और आपके पास उसके साथ साथ क्या होगा? आपके पास उसके साथ साथ डिबेंचर्स होगा। सही है, डिबेंचर्स होगा। अब सर ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सर आपके पास कैश इक्वल्स टू क्या है? कैश की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? जीरो। कैश तो आपने दिया ही नहीं। हाँ, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपने इशू किया। अब जरा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल देखिएगा, 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1.5। सर 1.5 क्यों लिखा आपने? बेटा $1 का शेयर और 50 सेंट्स का प्रीमियम दिया गया है। तो सर प्लस आपने यहाँ के लिखा आगे सर डिवेंचर्स की वैल्यू आ गई, तो परचेज कंसिडरेशन निकलेगा सर। तो परचेज कंसिडरेशन इक्वल्स टू 50,000 इंटू 1.5, तो पता चला आपको कि आपने 75,000 की परचेज कंसिडरेशन रखी है। क्या ये मेरी बात क्लियर है आप सबको? क्या ये बात क्लियर है? आपने बिजनेस 75,000 का खरीदा है। दूसरा मसला, अगर आपने बिजनेस 75,000 रुपीज का खरीदा है, लिख लीजिए पहले ये। तो मैं अब आपको यहाँ पे स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ दो हिस्सों में। पिछली में भी दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ ज्यादा सूटेबल है। आपको एक तरफ क्या निकालनी होगी? गुडविल। गुडविल निकालने के लिए आप परचेज कंसिडरेशन को किससे माइनस करेंगे सर? किससे माइनस करेंगे बेटा? नेट एसेट से। लेकिन नेट एसेट्स कौन से वाले होने चाहिए सर? नेट एसेट्स होने चाहिए अरीब कौन से? हमजा, रिवैल्यूड अमाउंट।
लेकिन अगर इसी बिजनेस का आपको गेन या लॉस निकालना है, इसी बिजनेस का आपको सर गेन या लॉस निकालना है, तो आप वो कैसे निकालेंगे? जब आप परचेज कंसिडरेशन में से माइनस कर देंगे सर क्या, नेट एसेट्स, मगर क्या, मगर एट बुक वैल्यू या नेट बुक वैल्यू। हमजा सही है? हमजा बात क्लियर? डन। हमजा आप सुनो। यस सर। परचेज कंसिडरेशन मैंने कितने की पे ऑफ की सर? परचेज कंसिडरेशन मैंने दी 75,000 की। परचेज कंसिडरेशन मैंने यहाँ कितने की दी सर? 75,000 की। अब क्वेश्चन में देखते हैं सर जाके मेरी बुक वैल्यू और मेरा रीवैल्यूड अमाउंट कितना है। सर मेरी बुक वैल्यू जो है ना एसेट्स की, नेट एसेट्स की, वो ये रही 30,000। क्योंकि कोई नॉन करंट, कोई करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो मैंने इसमें से माइनस नहीं किया, मैंने इन दोनों को आपस में प्लस किया, वैल्यू बन गई 30,000। और रीवैल्यूड अमाउंट पे सर मेरी वैल्यू बन रही है इन्वेंट्री की, प्लस प्लस करके 40,000। तो सर मैं यहाँ आया, यहाँ के सर मैंने इसके अंदर वैल्यू रखी। अब सर जवाब दीजिए सर, अगर मेरे पास, अगर मेरी यहाँ वैल्यू गिवन है, अगर यहाँ पे मेरी वैल्यू गिवन है और यहाँ पे मेरी वैल्यू गिवन है, तो सर जवाब देते हैं सर। सबसे पहले 75,000 में से आप माइनस करेंगे यहाँ पे 30,000, तो आपका गेन कितने का आ गया सर? आपका गेन आ गया सीधा सीधा सर 45,000 का। आपने इतने गेन में बेचा है। और यहाँ नेट एसेट्स को रखेंगे तो यहाँ रखेंगे सर आगे 40,000 का, तो इसका मतलब है सर आपकी गुडविल कितनी की हो गई? आपकी गुडविल हो गई सर 35,000 की। क्या अरीब ये दोनों फर्क समझ में आ गए? जी सर। ये दो मेजर फर्क है इसमें कशफ। सही है कशफ, डन। बात समझ में आ गई? ये बेचने वाले की बुक्स के लिए, ये यहां लिख सकता हूं मैं, इन द बुक्स ऑफ सेलिंग बिजनेस है ये, और ये इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग बिजनेस है। डन। आगे बढ़े, चलें। अब सुने सर, ये दोनों काम करने के बाद जो बुक्स ऑफ परचेजिंग बिजनेस की, उसमें ज़रूर कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई इसकी जर्नल एंट्री परफॉर्म करके लिख के दिखा दो। सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? सबसे पहले आप इसके अंदर आके यहाँ पे मेंशन करेंगे सर गुडविल। आपने एक मशीन बाई की है तो सर मशीन को आप यहाँ पे आके डेबिट करेंगे। फिर सर आपने एक इन्वेंट्री बाई की है, सर आप इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। अब सुनिए, ना तो अरीब मैंने कैश दिया, ना मैंने कैश सामने वाली पार्टी से रिसीव किया, ना मैंने कोई और उसके साथ ना कोई कोई एक्स्ट्रा उसके साथ कोई काम किया। तो अब मैंने क्या किया सर, मैंने यहाँ लिखा कि इसके अंदर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और मैंने यहाँ लिखा कि इसके अंदर शेयर प्रीमियम। अब सर आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी आएगी? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू आएगी 50,000। शेयर प्रीमियम कितने का आएगा सर? शेयर प्रीमियम आएगा आपके पास 50,000। आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो सर एक का आंसर आपके पास 50,000 आएगा और दूसरे का आंसर आपके पास सर 25,000 आ जाएगा। ये भी लिख दिया मैंने। मशीनरी की वैल्यू, आपने जितने की मशीनरी खरीदी है सर, मशीनरी मैंने खरीदी है 30,000 की, और इन्वेंट्री सर मैंने खरीदी है सर 10,000 की। इन दोनों को सर मैंने प्लस कर दिया, तो सर इवेंचुअली मेरी गुडविल कितने की बन गई सर? मेरी गुडविल आ गई सर क्वेश्चन में 25,000, राइट? 35। 35,000 हो गई। हाँ, गुडविल सर कितने की आ गई सर? गुडविल आ गई आपके पास 35,000 की। मेंशन कर लीजिए। डन। अब इसी क्वेश्चन का सर आपको एग्जामिनर बोलेगा कि इसी क्वेश्चन का सर आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के दिखा दो। तो सर मैंने यहाँ एक हेडिंग डाली, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एवरीडे लिमिटेड की सर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, और सर इसको हम इतने कॉलम्स में सर स्प्लिट करेंगे। करना नहीं चाहिए वैसे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें इतना डाटा नहीं है। सबसे पहले सर हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हमारे पास एसेट, और एसेट के अंदर सबसे पहले नॉन करंट एसेट। एग्जाम में फुल लिखिएगा सर, यहाँ लिखेंगे आके आप इसके अंदर मशीन। अब जरा अरीब पीछे जाके क्वेश्चन में देख के बताओ मशीन की वैल्यू अपनी कितनी है? इंटेंजिबल में नहीं स्प्लिट करेंगे नॉन करंट कर लो तुम इसको, मैं तो अभी नॉन करंट एसेट को ही नहीं लिखना चाह रहा हूँ, मैं तो लिखना चाह रहा हूँ एसेट बस डायरेक्ट। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है ना हमजा इसमें, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, बहुत छोटी सी बैलेंस शीट है। तो चलो इसको नॉन करंट एसेट्स को तुम सबसे पहले उसके अंदर क्या रख लो, तुम उसके अंदर सबसे पहले आके लिख लो इसके अंदर गुडविल। गुडविल की वैल्यू से डायरेक्टली यहाँ लिख दें सर 35,000 की। और सही कह रहे हो तुम, टेंजिबल और इनटेंजिबल में ही स्प्लिट करना होगा।
सर गुडविल, गुडविल के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी? गुडविल के बाद आपके पास आएगी मशीन। हमजा पुरानी मशीनरी की वैल्यू कितनी है? पुरानी मशीनरी की वैल्यू है 1,10,000। उसमें सर आप 30,000 को ऐड कर देंगे तो सर आपके पास टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी सर? 1,40,000। सही है हमजा? Yes, sir. प्लस कर दें सर इसको, 140 और 135 प्लस कर दें 175,000। मैं तो ऐसा नहीं चाह रहा था हमजा, मैं तो चाह रहा था डायरेक्ट बना दूं, लेकिन मैं फिर भी आजकल इसको बना देता हूँ। सर मैंने यहाँ लिखा, आप बात करें इन्वेंट्री की, जवाब दें खुद अपनी। इनकी इन्वेंट्री कितने की मौजूद है? 50,000 की, और प्लस आपने इसके अंदर इन्वेंट्री कितने की ऐड कर दी सर? 10,000 की। आप अगर देखना चाहें तो इस बैलेंस शीट को एक बार दोबारा से देख लें। ये रही बैलेंस शीट सर, आपके पास 1, 10 और 50, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सर आपके पास कितने का है सर? 90,000 का। पुराने शेयर्स 2 लाख के हैं और रिटेन अर्निंग 50,000 की है। इनको याद रखिएगा इन वैल्यूज़ को। तो सर अब जाते हैं सर वैल्यूज़ के अंदर। हम यहाँ आ गए, इन्वेंट्री की वैल्यू आपने ऐड की तो इन्वेंट्री आपके लिए कितनी की बन गई सर? इन्वेंट्री बन गई आपके लिए 60,000 की। रिसीवेबल्स क्वेश्चन में कोई नहीं है, डायरेक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो सर हमने यहाँ के लिखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पुराना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सर इसके पास 90,000 का मौजूद है, जो कि सेम रहा क्योंकि आपने पे कुछ नहीं किया। सर ज़रा प्लस कर लीजिए 60 और 90 को। सर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 150। सर दोनों को ऐड कर लीजिए, 175 और 50, 1,50,000 को ऐड कर लीजिए। 325. 3,25,000 सर ये वैल्यू आ गई। सर उसके बाद आपके पास यहाँ आएगा सर, यहाँ लिखेंगे आके सर इक्विटी। इक्विटी में आ जाएं सर, और इक्विटी के अंदर सर आपके पास यहाँ आएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में सर सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे आके आपके पास, बल्कि मैं पूरा लिख देता हूँ आपके पास, इशूड शेयर कैपिटल। पहले आपने 2 लाख शेयर इशू किए हुए थे, अब आपने मजीद कितने शेयर इशू किए हैं सर? आपने 50,000 शेयर इशू किए हैं, और आपके एक शेयर की वैल्यू जो होती है वो $1 ईच होती है। तो इसका मतलब है अब आपके पास टोटल जो शेयर की वैल्यू आएगी वो आएगी सर 2,50,000। 2 लाख पुराने, 50,000 इस दफ़ा वाले जो आपने इशू किए हैं अभी अभी। उसके बाद सर जाएंगे आप किसके अंदर? फिर जाएंगे शेयर प्रीमियम में। क्वेश्चन में शेयर प्रीमियम नाम की कोई चीज़ पहले से गिवन नहीं है, लेकिन अब आपके पास प्रीमियम कितने का आ गया है सर? 25,000 का। फिर सर क्वेश्चन में आपके पास क्या आएगा? अब आएगा आपके पास रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्वेश्चन में आपके पास कितने की गिवन है सर? 50,000 की। इसका टोटल निकाल लीजिए, चेक कीजिए कि आपके पास 3,25,000 बन रहा है सर। डन सर। यहां तक सर हमारी एक और इलस्ट्रेशन सर इसकी सॉर्ट हो गई। हमजा सही है? क्लियर है Yes, sir. हमजा? अब इसी इसी इलस्ट्रेशन को अब और मजीद फैलाते हैं। इसी इलस्ट्रेशन को सर आगे तक लेके जाते हैं, और अब जो इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं वो है आपके लिए असल इलस्ट्रेशन। सर मैं इसको ज़रा पहले कॉपी कर लूँ, रुक जाइएगा, आपके पेज पे मान ले जाके पॉइंट आउट करूँ, फिर पेस्ट करूँ, फिर आप इसको देखिएगा और फिर इसको कॉपी कीजिएगा। डन है सोहेल? कर लिया कॉपी? हाँ सर। सर एक बात। सर मैं यहाँ आ गया, आप एक और इलस्ट्रेशन सर इसकी चेक करते हैं। सर ये आ गई आपके पास इसकी एक थर्ड और लास्ट इलस्ट्रेशन, यानी एम हार्डी वाले क्वेश्चन की ये लास्ट इलस्ट्रेशन है। सर इसे कॉपी कर लीजिएगा ज़रा। अच्छा जी, अब मैं आपके लिए सर ये पढ़ता हूँ। सर लिखा हुआ है परचेज अ सोल ट्रेडर बिजनेस बाय यूजिंग शेयर्स। शेयर से भी आपने कुछ दिया है पैसा, डिबेंचर से भी आपने पैसे दिए, और कुछ आपने कैश यूज किया। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, परचेज कंसिडरेशन का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। लिखा है, इफ अ परचेज कंसिडरेशन हैज बीन पेड बाय द इशू ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ $1 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40 सेंट्स, 30,000 of 7% डिबेंचर्स एंड 40,000 कैश। सर दोबारा से देखिए, परचेज कंसिडरेशन आपने पे की है 10,000 शेयर से जिनकी वैल्यू $1 ईच है, और वो प्रीमियम ऑफ 40% के आपने की है। अगर $1 का शेयर है तो 0.4 का आपके पास क्या आ गया? 0.4 का आपके पास प्रीमियम आ गया। 30,000 ऑफ 7% डिबेंचर्स एंड 40,000 कैश। सर ये सारी वैल्यूज अब आपके सामने आ गई। अब सर जरा क्वेश्चन को समझिए, बात को समझें। सर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले वही बिजनेस, अब मैं वही एवरीडे लिमिटेड का बिजनेस, एवरीडे लिमिटेड बिजनेस एम हार्डी का खरीदने जा रहा है, और सबसे पहले सर उसके अंदर आके सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन किसका करेगा? परचेज कंसिडरेशन का।
तो सर सबसे पहले आइए सर परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू लिखते हैं। परचेज कंसिडरेशन में सर यहाँ जाते हैं, सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं। आपके पास यहाँ क्या आएगा, कैश। फिर आपके पास यहाँ क्या आएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। फिर आपके पास यहाँ क्या आएगा सर, डिबेंचर्स। सबसे पहले आते हैं सर कैश की बात करते हैं। कैश हमने कितना दिया सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश हमने दिया है सर 40,000। अक्सर देखिएगा मैं एक बात आपको समझा रहा हूँ, उस बात को समझिएगा। 40,000 तो सर मेरा अमाउंट में गिवन है, डिबेंचर्स भी सर मेरे अमाउंट में गिवन है, इत्तेफाक से देख लीजिए गौर से गिवन है। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर्स ना मुझे शेयर्स में गिवन है, 10,000 शेयर्स हैं और मैंने वो शेयर्स 1.4 के इशू किए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई हमजा? Yes, sir. ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में हमेशा आपको घुमाएगा। इस दफा उसने आपको नंबर ऑफ शेयर दिए थे, अमाउंट दिया ही नहीं था। क्वेश्चन पढ़े दोबारा से, आपको नजर आएगा। इशुएंस ऑफ शेयर हुआ है सर 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स मगर कितने का, 1.4 का। $1 का तो शेयर है, 0.4 उस पर प्रीमियम है। तो इसका मतलब है सर आपका जो परचेज कंसिडरेशन बनेगा वो बनेगा 40,000। प्लस करेंगे सर आप इसके अंदर कितना, 14,000। प्लस आप इसके अंदर कितना करेंगे सर, 30,000। और सर 40 प्लस 14 54, 54 प्लस 30 इक्वल्स टू, आंसर चेक कीजिए आपके पास कितना आ रहा है। यहाँ लिखा सर मैंने आके, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 84,000 और 84,000 की सर आपके पास परचेज कंसिडरेशन आ गई। और सर हम तो पहले इसका अमाउंट हम डायरेक्टली लेंगे, लेकिन ऑर्डिनरी कैपिटल का जो भी परसेंट हमको मिलेगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज मिलेगी, नंबर ऑफ शेयर्स मिले हैं क्वेश्चन में, यस मैं वही करेंगे, उसको हम अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। और डिपेंड इसको हम डायरेक्टली इसका अमाउंट लेंगे। हाँ बिल्कुल, जिसका अमाउंट गिवन है उसका अमाउंट लेंगे, जिसमें परसेंट जो कि नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है उनको वही रखेंगे। नंबर 2 पे आ जाते हैं सर। नंबर 2 पे आके सर हम यहाँ के लिखेंगे सर गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स को अगर मैंने रीवैल्यूड अमाउंट पे रखा तो गुडविल आएगी। परचेज कंसिडरेशन है सर 84,000 की। नेट एसेट्स आपके पास कितने के हैं सर, नेट एसेट्स हैं आपके पास 40,000 के। सर इन दोनों को सर आपने आपस में माइनस कर दिया, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा 44,000। लिख लें। डन। अब सुनिए सर, अगर मैं इसी चीज की सर तीसरा पार्ट, अगर मैं इसकी कोई जनरल एंट्री पास करूं तो इसी क्वेश्चन की सर मैं जनरल एंट्री यूं पास कर सकता हूं। गौर से देखिएगा सर, मैं इसकी जनरल एंट्री पास करूं तो मैं सबसे पहले यहाँ के लिखूंगा सर मेरे पास क्या आएगा, गुडविल। गुडविल मैंने बाई की है, मैं सही से लिखूं जरा सर, मैं यहाँ लिखूंगा आके सर मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास यहाँ आ जाएगी सर इसकी गुडविल। नंबर 2 मैंने सर कोई इन्वेंट्री बाई की है, वो मैं यहाँ लिखूंगा। फिर सर मैंने कोई मशीन बाई की है, उसको मैं यहाँ मेंशन करूंगा। फिर सर उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आएगा। फिर उसके बाद सर शेयर प्रीमियम आएगा। फिर उसके बाद सर आपने कुछ कैश दिया है वो आएगा। फिर उसके बाद सर आपने कुछ डिबेंचर इशू किया है सर, वो भी आएगा। तो ये सारी चीजें आएंगी सर इसमें। अब गुडविल की वैल्यू तो मैं बैलेंस ऑफ कर देता हूँ। इन्वेंट्री मैंने बाई की है 10,000 की, मशीनरी मैंने बाई की है 30,000 की, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मैंने इशू किया है सर 10,000 का, शेयर प्रीमियम मैंने इशू किया है सर 14,000 का, कैश मैंने दिया है सर 40,000 का, और डिबेंचर सर मैंने इशू किया है 30,000 का। क्या मैं सही हूँ करीब? गिव मी थम्स अप। बात क्लियर है? तो सर आपका जो गुडविल का पार्ट है वो कितना बनता है सर, आपकी गुडविल बन जाती है सर 44,000 की, राइट? हाँ, अगर गेन या लॉस निकालेंगे तो उसे बुक वैल्यू से कंपेयर कर देंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है ना गुडविल, जनरल एंट्री इन न्यू बिजनेस। बेचने वाला तो यार गेन या लॉस कैलकुलेट कर ही लेगा ना, समझ रहे हो बात को? बिजनेस तो कंटिन्यू ये होगा ना, लिमिटेड कंपनी। डन। अब सर अगर हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी हो, अच्छा इसकी अगर बैलेंस शीट बनानी हो तो मैं पहले चाहूंगा कि आप बनाएं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप इसकी बैलेंस शीट बनाएं ताकि फिर हम इसकी बैलेंस शीट बनाना कंटिन्यू करें। मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे पॉज करूंगा और आपको मैं काम दे रहा हूँ, टेक 5 to 10 minutes एंड मेक श्योर दैट यू रिकॉर्ड लाइक दिस। आप इसको करें, पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करें। अच्छा जी, एक ने बैलेंस कर लिया है तो फिर हमें चाहिए कि हम भी सॉल्व कर लें सर इसको। सर हम सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और याद रखिएगा ये हम एवरीडे लिमिटेड की बना रहे हैं सर। हम यहाँ के इसके अंदर मेंशन करेंगे कुछ चीज़ों को, यहाँ के लिखेंगे सर आप इसके अंदर आके एसेट। एसेट में आके आप सर सबसे पहले यहाँ लिखेंगे नॉन करंट एसेट।
नॉन करंट एसेट में आप यहाँ आके मेंशन करेंगे एट कॉस्ट, फिर यहाँ मेंशन करेंगे सर आप आके पीएफडी, यहाँ मेंशन कर देंगे सर आप आके इसके अंदर नेट बुक वैल्यू। फिर सर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, डन है, लिख लिया है। चलें सर, अब सबसे पहले सर आपके पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा सर आपके पास गुडविल। मैंने यहाँ के सबसे पहले इसमें मेंशन किया, यहाँ के मेंशन किया गुडविल। गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही है सर आपके पास, गुडविल की वैल्यू आ रही है सर आपके पास 44,000। मशीन की वैल्यू चेक करें सर, क्वेश्चन में आप ऐड करके लिखेंगे तो मशीन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सर 1,40,000, राइट। फिर सर आपके पास नॉन करंट एसेट के बाद सर आपके पास करंट एसेट आएगा। करंट एसेट में सर आपके पास सबसे पहले आ जाएगा इन्वेंट्री। मैंने यहाँ के मेंशन किया, इसके अंदर आके लिखा सर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है सर क्वेश्चन में, 60 आएगी सर। 60,000 सर यहाँ पे आ गई इन्वेंट्री की वैल्यू। फिर सर इन्वेंट्री के बाद आपके पास अदर रिसीवेबल्स हैं, फिर उसके बाद आपके पास वो नहीं है इस क्वेश्चन में, उसके बाद आपके पास कैश है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे सर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखिए चेक करें कितना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास ऑलरेडी गिवन था 90,000 का, जिसमें से आपने 40,000 पे कर दिया। तो आपके पास सर जो कैश बचा वो कितना बच गया, वो बच गया 50,000। तो सर इसका टोटल आप निकाल लेंगे, टोटल आपके पास बन जाएगा 1,10,000, राइट। दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल बताइए कितना बन गया, 294। 2,94,000 सर इसका टोटल बन गया। फिर सर आप इसके अंदर सर अब आप यहाँ पे आके इक्विटी को मेंशन करेंगे। यहाँ लिखा सर मैंने आके इसके अंदर इक्विटी, इक्विटी के अंदर सर आप यहाँ के लिखेंगे सर इशूड शेयर कैपिटल। उसके बाद सर आपके पास यहाँ आएगा सर इसके अंदर शेयर प्रीमियम। इशूड शेयर कैपिटल की वैल्यू चेक करते हैं कितनी है सर। इशूड शेयर कैपिटल की वैल्यू है सर इसके अंदर 50,000, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो बल्कि एक काम करते हैं सर, पुराना कैपिटल कितना है आपके पास 2 लाख का, 2 लाख में 50,000 को ऐड कर दीजिए तो सर आपकी वैल्यू बनती है सर $1 के हिसाब से कितनी, 2,60,000। मैंने शायद गलत बोल दिया है, 10,000 ऐड करेंगे, सॉरी 10,000 ऐड करेंगे। और प्रीमियम में सर आपके पास कितना आएगा, प्रीमियम में आएगा आपके पास 4,000। सर इसका टोटल निकाल लेंगे तो टोटल आपके पास बन जाएगा सर 2,64,000। अब सर 16 नहीं आएगा, क्यों, 2 लाख आएगा ना, 210 आएगा, सॉरी। हाँ अब सही है सर। सर इसकी वैल्यू आएगी सर 2,10,000। तो टोटल आपके पास यहाँ ये बनेगा 2 लाख कितने का, Earning भी हमारे पास। हाँ। अब इसके बाद सर रिटेन अर्निंग भी है हमारे पास। तो सर इसका मतलब है इक्विटी सेक्शन के अंदर, अब सही बोल रहे हो ना सारे, इक्विटी सेक्शन में सर यहाँ लाके रिटेन अर्निंग लिखेंगे। रिटेन अर्निंग की वैल्यू आएगी 50,000। अब बनेगा ये 2,64,000। अरीब ठीक है, जी सर। 2,64,000। फिर इक्विटी के बाद आपके पास सर, इक्विटी के बाद सर आपके पास यहाँ आ जाएगा लाइबिलिटी। तो मैंने सर यहाँ के मेंशन किया सर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में हमारे पास सर एक आएगी सर नॉन करंट लाइबिलिटी। तो मैंने यहाँ मेंशन किया सर, यहाँ आ जाएगा सर आपके पास, इधर आ जाएगा डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स की वैल्यू सर चेक करें क्वेश्चन में कितनी है, 30,000। डिबेंचर्स की वैल्यू आएगी सर आपके पास 30,000। 264 प्लस 30 कर दें इक्वल्स टू आंसर कितना आएगा आपके पास, 2,94,000, राइट। सर यहाँ तक का हमारा काम जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम कल जो काम स्टार्ट करेंगे वो पार्टनरशिप को परचेज करने का होगा बाय लिमिटेड कंपनी। कल की क्लास यार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कल की क्लास 2 बजे होती है। पिछली दफ़ा लोग 2:30 बजे आए थे, शायद वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जो ट्यूसडे की क्लास है हमारी वो 2 से 3 होती है और ऊपर हॉल में होती है रूम नंबर 9 में। और अगर जो ऑनलाइन लेंगे वो तो ऑनलाइन ले लेंगे, ठीक है बॉस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ लेकिन उस क्लास में जाने से पहले मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ, क्योंकि आपने वो काम ना पहले कल आने से पहले कॉपी कर लेना है। तो कॉपी किए बगैर मत आइएगा, टाइम क्योंकि ना कम होता है क्लास में, रमज़ान के ऐसे ही दिन है। तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम कुछ ऐसा कर लें कि हम पहले इसको कॉपी कर लें। सर ज़रा जल्दी से ना इसकी पिक्चर ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों सब लोग। हेडिंग यही होगी आपकी, आप ये पहले कॉपी करेंगे। मैं जहां आपको बोलूँ आप वहां तक कॉपी करेंगे। कॉपी पहले कर लीजिएगा ताकि आपका वक्त बच जाए, सही है सर। और इसके साथ साथ आपने एक इलस्ट्रेशन कॉपी कर लेनी है। इलस्ट्रेशन में आपको अभी दिखा रहा हूँ सर, ये आ गई आपके सामने यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 की पिक्चर, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ये रही सर आपके सामने इलस्ट्रेशन 1। सर इसको कॉपी कर लीजिए, रुक जाना तुम्हें मैं भेजता हूँ, 1 मिनट रुक जाना सब लोग। ये वाली इलस्ट्रेशन मैं आपको भेज रहा हूँ।
सब्र कीजिएगा। आईफोन है तुम्हारे पास? चलता नहीं है मतलब? हमें ट्राई कर सकते हैं। एयर ड्रॉप तो लेगा ना? या एयर ड्रॉप लो। मैं जुहेर को भेज रहा हूँ, ये क्वेश्चन कल आपने कॉपी कर लेना है, पहले ही कॉपी कर लेना है। आईफोन आ गया, आ गया। यस सर। जोहेर आपको क्वेश्चन शेयर कर रहा है। अच्छा आप सुनिएगा सब लोग, इस क्वेश्चन के बाद आपने 2 पेजेस छोड़ दें। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन भेजा इलस्ट्रेशन वन के बाद आपने 2 पेजेस छोड़ देने। 2 पेजेस छोड़ देने के बाद फिर आप सर एक और क्वेश्चन कॉपी करेंगे जो मैं आपको भेज रहा हूँ, वो भी मैं जोहेर को भेज रहा हूँ। 2 मिनट दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन फिर बस आपने कॉपी कर लेना है। मैं आपको 2 क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, एक इलस्ट्रेशन वन कीजिएगा कॉपी, सही है नहीं? उसके बाद 2 पेजेस छोड़िएगा। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन भेज रहा हूँ जो कि जोहेर आपको दोबारा से शेयर करेंगे अभी अभी, और वो क्वेश्चन आपने 2 पेजेस के बाद कॉपी कर लेना। तो आज आपका कॉपी करने का काम है ताकि हम क्लास में इलस्ट्रेशन कल ख़त्म कर दें और हम इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर सर ज़रा जोहेर आपको भेज देंगे ये अभी। डन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।